दोस्तों हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग फिल्म को जिसका नाम बोके है। जैनी को ठीक 3:30 पर सिर्फ टॉयलेट जाने के लिए उठी थी, लेकिन बाहर देखकर वह चौंक गई। बाहर तो जैसे दिन निकल आया हो। उसे लगा शायद ये उसका भ्रम है, इसलिए उसने घबराकर जल्दी से खिड़की की ब्लाइंड्स खोली। लेकिन जो उसने देखा वह बेहद अजीब था। दूर आसमान में अचानक एक तेज चमकदार रोशनी फूटी, इतनी तेज कि उसकी आंखें चौंधिया गईं और वह ठीक से देख भी नहीं पाई। लेकिन जैसे ही वह तेज रोशनी गायब हुई, आसमान फिर से खूब अंधेरे में डूब गया। जैनी बहुत हैरान हुई, लेकिन उसने इसे आइसलैंड का कोई खास प्राकृतिक मौसम समझकर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वापस सो गई। लेकिन अगले दिन अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रैली उसे जगाने आया। दोनों ने आइसलैंड की 7 दिन की यात्रा शुरू करने की योजना बनाई थी। जब वे नाश्ता करने होटल के रेस्टोरेंट पहुंचे तो देखा कि वहां न कोई मेहमान था और न ही कोई स्टाफ। दोनों ने सोचा शायद होटल में छुट्टी होगी। वे तुरंत रिसेप्शन पर गए, लेकिन वहां भी एक भी इंसान नहीं था। रैली ने बेबसी से कहा कि शायद वे बहुत देर से उठे हैं और नाश्ते का समय निकल गया है। फिर उन्होंने बाहर कहीं और खाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वे होटल से बाहर निकले, दोनों सन्न रह गए। घड़ी में समय सुबह 10:30 हो चुका था, लेकिन पूरी सड़क पूरी तरह सुनसान थी। इतनी खामोशी थी कि डर लगने लगा। फिर भी उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया और सोचा कि शायद कहीं कोई बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए सभी लोग वहां चले गए होंगे। वे इधर उधर ढूंढते रहे, लेकिन जब वे चौक तक पहुंच गए तब भी उन्हें कोई नहीं मिला। शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुके दोनों एक बार में आराम करने चले गए। तभी रैली की नजर वहां चल रहे टीवी पर पड़ी। उसने तुरंत न्यूज चैनल लगाया, लेकिन वहां सिर्फ कल की खबरें चल रही थीं। बाकी सभी चैनलों पर नो सिग्नल था। अब दोनों पूरी तरह घबरा गए। क्या सच में इस दुनिया में सिर्फ वही दो लोग बचे हैं? वे इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए तुरंत होटल वापस लौटे। जैनी ने अपने परिवार और दोस्तों से संपर्क करने की हर कोशिश की। फोन किया, मैसेज भेजे, लेकिन किसी से कोई जवाब नहीं आया। रैली ने लैपटॉप पर खबरें देखने की कोशिश की, लेकिन सभी वेबसाइट्स बेकार थीं। आखिरकार उसने दोनों का सारा सामान पैक किया और वे एक शानदार 3 मंजिला लकड़ी के घर में जाकर रहने लगे। इसके बाद वे बिना किसी झिझक के वहां रहने लगे और एक ऐसी जिंदगी जीने लगे जो सिर्फ अमीर लोग जीते हैं। शुरू में जैनी को यह सब गलत और अनैतिक लगा, लेकिन जब उसने देखा कि अब उसे कपड़े खरीदते समय कीमत नहीं देखनी पड़ती और महंगी चीजें आराम से ले सकती है, तो वह भी इस जिंदगी में डूबने लगी। आने वाले दिनों में दोनों पूरी तरह आजाद हो गए। हर रात बार में जाते, देर रात तक मस्ती करते, फिर अलग अलग जगहों पर घूमते और थक कर वहीं सो जाते। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा जैसे वे प्रकृति के साथ एक हो गए हों। लेकिन यह स्वर्ग जैसी जिंदगी एक भयानक खतरे को छुपाए हुए थी। एक दिन दोनों एक और लकड़ी के घर में पहुंचे। अंदर की चीजें बहुत सलीके से रखी थीं। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि यह जगह लंबे समय से खाली है। घर में घूमते हुए उन्हें कोई नहीं मिला। जब रैली बाहर लकड़ी लेने जाने ही वाला था, तभी उसने पीछे मुड़कर देखा। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। अचानक सामने आए आदमी को देखकर बूढ़ा बहुत घबरा गया। बातचीत के बाद पता चला कि उसका हाल भी उन्हीं जैसा था। वह भी इस दुनिया का एकमात्र बचे हुए इंसान होने की सोच रहा था। रैली ने उसे सब समझाया। तब जाकर बूढ़े ने अपना डर छोड़ा। जैनी ने उसे पानी दिया, जिसे उसने कई दिनों बाद मिलने पर एक ही बार में पी लिया। उस रात तीनों वहीं रुके, लेकिन अगली सुबह रैली ने एक भयानक खबर दी। जब वह कमरे में गया तो देखा कि बूढ़ा आदमी रात में ही मर चुका था। शायद वह पहले से ही आखिरी सांसों पर जी रहा था और यह जानकर कि और लोग जिंदा हैं, उसे सुकून मिल गया था। शायद यही उसकी सबसे अच्छी मुक्ति थी। दोनों ने उसका अंतिम संस्कार किया। इसके बाद जैनी ने और बचे लोगों को खोजने का फैसला किया, क्योंकि वह इस तरह की जिंदगी से घुटने लगी थी। हालांकि रैली इसके खिलाफ था, फिर भी उसने सामान उठाया और खोज पर निकल पड़ा। वह हर घर में गया और जहां कोई नहीं मिला, वहां लाल टेप चिपकाता गया। लेकिन पूरे आइसलैंड में घूमने के बाद भी उसे एक भी इंसान नहीं मिला। आखिरकार टेप भी खत्म हो गया। जैनी इस सच्चाई को सह नहीं पाई। घर लौटकर वह कुर्सी पर टूटकर बैठ गई।
जैसे किसी गहरे विचार में डूब गई हो। अगली सुबह रैली उठा तो उसने जेनी को नहीं देखा। टेबल पर एक चिट्ठी रखी थी। उसे लगा शायद कोई सरप्राइज होगा, लेकिन जब उसने पढ़ा तो वह दोनों की पुरानी यादों से भरी हुई थी। जैसे जैसे वह पन्ने पलटता गया, उसे महसूस हुआ कि जैनी पहले से ही टूट चुकी थी। तभी उसकी नजर बाहर पड़ी। जैनी के कपड़े वहीं पड़े थे। अब उसे सब समझ आ गया। वह दौड़ता हुआ उस जगह पहुंचा जहां वे अक्सर तैरने जाते थे। जमीन पर पड़े जूते सब कुछ बता रहे थे। वह तेजी से पानी की ओर भागा, लेकिन देर हो चुकी थी। जैनी डूब चुकी थी। वह पूरी ताकत लगाकर उसके शरीर को बाहर ले आया। स्पष्ट था कि जैनी इस खाली दुनिया की तन्हाई सहन नहीं पाई थी और उसने खुद ही अपनी जिंदगी खत्म कर ली। ठंडे शरीर को देखकर रैली पूरी तरह टूट गया। वह भी पानी में कूद पड़ा ताकि अपनी प्रेमिका के साथ मर सके। लेकिन कुछ देर बाद उसकी जीने की स्वाभाविक इच्छा जाग गई और वह पानी से बाहर निकल आया। आखिरकार वह कार में बैठा और अकेले ही इस दुनिया का सामना करने का फैसला किया। अब वह इस दुनिया का आखिरी इंसान था। शायद मर जाना आसान था, लेकिन जिंदा रहना ही उम्मीद है। अगर इस दुनिया में सिर्फ तुम अकेले बच जाओ, तो तुम क्या चुनोगे? मौत या जिंदगी?